कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? बोलो वरना। बोल वरना इसी से काट दूंगा तेरे को। बोल कौन है तू? बोल। वो रहा सर। रुक जा। निकल गया सर। चचा, चचा, कौन थे वो लोग? हाँ बोलो चचा। पता नहीं, मैंने रोकना चाहा तो सर, लेकिन यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं रहता। फिर ये लोग आए कहां से होंगे? प्रताप, वैसे भी आज सुबह ही हम बिराल घाट में आए और सुबह से गेस्ट हाउस से बाहर निकले ही नहीं। फिर इन लोगों को पता कैसे चला कि सीआईडी स्पेशल ब्यूरो वाले यहाँ पे रुके? सर, कोई ऐसा जरूर है जिसे हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आता। हमारे यहाँ आने से उसे इतनी तकलीफ हुई है कि वो ये चाहता है कि हम पहले दिन यहाँ से भाग जाएं। लेकिन कौन हो सकता है वो? हेलो अक्षय, यहाँ पे एक अजीब वारदात हो गई है सर। मुझ पे और प्रताप पे किसी अनजान लोगों ने तलवारों से हमला किया था सर। क्या? तुम तो ठीक हो ना? और प्रताप? हाँ, हम दोनों ठीक तो है सर, लेकिन वो बेचारा वॉचमैन इस हमले में मारा गया सर। ये मामला तो और भी खतरनाक होता जा रहा है। एक काम करो, तुम दोनों अपना ख्याल रखो और पहले से भी ज्यादा सावधान रहना। मैं और डॉक्टर भारद्वाज वहां पर आते हैं और देखते हैं क्या करना है। ओके? ठीक है सर। सर, कुंवरवाड़ी के बारे में कुछ अजीब बातें पता चली हैं। क्या? कुंवरवाड़ी में एक टीम खुदाई करने गई थी। उसके टीम लीडर थे प्रोफेसर अर्कानाथ। उनकी उसी जगह मौत हो गई थी सर। प्रोफेसर अर्कानाथ? कैसे हुई थी उनकी मौत? जमीन धंसने से। उनके साथ साथ उनके कुछ मजदूर और असिस्टेंट्स भी उस हादसे में मारे गए थे। और तब से वहां खुदाई का काम बंद हो गया। कुंवरवाड़ी। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो प्रणीता। हाय भैया। हाँ, मुझे यहाँ बिराल घाट में शायद और 2-3 दिन रुकना पड़े। ओह नो, और कितने दिन? वो तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि इस केस की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। बट यू टेक केयर। हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है, तो मुझे फोन कर देना। ओके? भैया आप भी ना कितने बोरिंग हो। मैं अभी आई हूँ अपने छुट्टी के लिए और आपको इसी वक्त जाना था। आई एम सॉरी। मैं काम करूंगा, जैसे ही केस खत्म करके लौटूंगा ना, तो मैं ऑफिस से 2-3 दिनों की छुट्टी ले लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर बहुत धमाल करेंगे। ओके? ओके भैया, बाय, टेक केयर। ओके बेटा, आई लव यू। क्या बात है प्रताप, इतने प्यार से किससे बातें कर रहे थे? हाँ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रहा था सर। सर, वो पुणे से मुंबई अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आई। छोटी बहन? जी सर। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी छोटी बहन भी है? ऑफिस के कामकाज में पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का मौका ही कहाँ मिलता है। आप तो जानते हैं हमारा काम कैसा है सर। क्या नाम है उसका? क्या करती हो? सर, उसका नाम प्रणीता है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में लास्ट ईयर कर रही है सर। इसी भी सर। सर, आप डॉक्टर भारद्वाज के साथ? कुछ मिल गया क्या सर? हाँ, एक रास्ता मिल गया है। तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कुंवरवाड़ी पहुंचना है। फास्ट। राइट सर। सर, इतनी खुदाई होने के बावजूद यह जगह खाली पड़ी है। कोई भी आ जा सकता है।
ये देखिए सर, यहां पे कुछ और बिल्लियां, बिल्कुल उस लिफाफे की तरह। लगता है यहां के शहर के राजा की निशानी होगी ये बिल्ली। सामने वो शेड देखो, वहां चलकर देखते हैं। सर यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा सर, लेकिन लगता है यहां पे कोई रहता जरूर है सर। देखिए प्लेटें भी हैं। हाँ वो जरूर आसपास ही होगा। वो देखिए सर, हमारी तरफ कोई आ रहा है। फिर कोई आदमी गायब हो गया क्या साहब? क्या मतलब? तुम कौन हो? साहब मेरा नाम दीपांकर है, मैं इधर ही गांव में रहता हूं साहब। जब यहाँ खुदाई हुई थी ना साहब, मैंने भी काम किया था। आप लोग भी कुछ तलाश करने आए साहब? हम लोग भी? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे वही साहब, खजाने का चक्कर। हर बार कुछ लालची लोग चले आते हैं खजाना ढूंढने, और फिर गायब होने के बाद पुलिस हम लोगों से पूछताछ करती है। यहाँ के जो प्रोफेसर बड़े साहब थे, अर्कनाथ जी, वो एक दिन एक गुफा में दबकर मर गए, और भी दूसरे लोग थे उनके साथ साहब। अच्छा एक बात बता, इस आदमी को पहले यहाँ कभी देखा है आपने? ये आदमी साहब? ये आदमी साहब नहीं देखा साहब। ठीक से देखो। बोला ना साहब नहीं देखा। फिर से एक बार देखो। नहीं साहब, बोला ना नहीं देखा साहब। ये भी गायब हुआ है क्या साहब? आप लोग भी यहाँ से जल्दी से चले जाइए साहब, यहाँ कुछ गड़बड़ है साहब। कैसी गड़बड़? साहब यहाँ के गांव वाले भी इधर आने से डरते हैं साहब। दिन में भी यहाँ कोई नहीं आता साहब। क्यों? प्रोफेसर अर्कनाथ की आत्मा यहाँ पर भटकती है साहब। क्या फालतू बात कर रहे हो? तूने इस आत्मा को देखा है? हाँ, मैंने, मतलब तुम शक्ल से इतने पढ़े लिखे लगते हो, फिर भी ऐसी बात करते हो? साहब आप लोगों के फायदे की बात कर रहा था। अब आप लोग मत मानिए, ये आपके ऊपर है। अरे सर, 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 सर आप ठीक तो हैं? इसमें साहब? सर, सर कहाँ हैं आप? एसपी साहब? प्रताप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ कुछ है, तुम लोग सब नीचे आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी आ रहे हैं सर। सर, सर आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ नीचे। अंधेरा है सर, कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट सर, यहाँ मशाल है। कुछ और मसाले भी हैं सर इधर। जल्दी आओ। ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक। लीजिए सर। निशानों को देखकर ऐसे लग रहा है कि यहाँ कोई रहता था। यही के निशान? इसका मतलब है इस मशाल का प्रयोग अब भी कोई करता था। इसका मतलब लोग यहाँ आते जाते रहते हैं अब भी। हाँ सर, यह जरूर किसी के छुपने का अड्डा है, इसलिए ऊपर का रास्ता भी अच्छी तरह से सील किया गया था। यहाँ जरूर कुछ मिलना चाहिए सर। लेकिन सर, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो है ही नहीं। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एसीपी साहब, ये देखिए, ये तो किसी के जूतों के निशान लगते हैं। हाँ, इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। प्रताप, जरा ये हटाने की कोशिश करो। यस सर। लाओ। अरे सर, पत्थर देख दो हल्के, ये देखिए, कामोफ्लेज लग रहा है सर। हटाओ, हटाओ ये सब जल्दी।
आइए सर। ये रहे मशाल। यहाँ तो डेड एंड है। ये देखिए सर, स्माइली कैट। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ जैस्मिन बोलो। अभी अभी कुछ नई चीजें हाथ आई हैं जो आपको दिखाना बहुत ही जरूरी है। आप इस समय कहाँ हैं? जैस्मिन हम लोग इस वक्त एक गुफा में हैं। तुम जल्दी से सारी बातें फोन पर ही बता दो। नहीं सर, कई सारी बातें हैं और आपको कुछ दिखाना भी है। अच्छा ठीक है, तुम 10 मिनट रुको, हम लोग ओबी वैन में आते हैं। ऑलराइट सर। जैस्मिन कुछ दिखाना चाहती है, हमें ओबी वैन में जाना होगा। चलिए। सर, इस केस में बहुत सारी नई बातें पता चली हैं। अब तो ये केस कुछ और ही लगने लगा है। क्या पता चला है? सर, कुंवरवाड़ी में खुदाई से जो कुछ भी निकला था वो करीब 500 साल पुराना है और 100 साल पहले यहाँ एक बहुत ही अमीर शहर था और यहाँ पे करीब 100 करोड़ का खजाना छुपा हो सकता है। 100 करोड़ का खजाना यहाँ पे? 100 करोड़ का खजाना है और इस खजाने की लालच में अब तक बहुत सारे लोग कुंवरवाड़ी के चक्कर लगा चुके हैं। इसमें से ज्यादातर लोग खाली हाथ लौटे, मगर सब कुछ लोग गायब हो गए। गायब हो गए मतलब? सर, कुछ लोग कभी वापस ही नहीं आए, पता नहीं चला कहाँ चले गए। आदमी गायब हो गए, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। इस खजाने के बारे में कुछ पता चला है? सर, इस खजाने के बारे में ये पता चला है कि ये गुफा में बंद है और इस पे श्राप लगा हुआ है। ये सब बातें छोड़ो, कोई श्राप नहीं होता है, ये सब पुरानी बातें हैं। सर, एक और मजेदार बात पता चली है। वो क्या? 4-5 महीने पहले पेपर में एक एड छपी थी, उसमें एक मुस्कुराती हुई बिल्ली बनी हुई थी। मुस्कुराती हुई बिल्ली? क्या था इस एड में? आप ये कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए सुनहरा मौका, हर महीने लाखों कमाए। सर, कुछ ठीक से समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन किसी काम के बारे में है। और कुछ? सर, जो आदमी गायब हुआ था अरुण, उसे भी एक लेटर मिला था और उसमें भी एक बिल्ली बनी हुई थी। ये देखिए, ये रहा। ओह, मतलब इन दोनों बातों का कनेक्शन है। ओके ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट सर, जैसे जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ओके। अब कुछ बातें साफ होती जा रही हैं। एक ऐसा आदमी है जो इस खजाने के पीछे पड़ा हुआ है और उसे कुछ लोगों की जरूरत है। उसे ऐसे लोग चाहिए जो किसी न किसी काम में एक्सपर्ट हों। ये अरुण इसी के लिए गायब हुआ है। शायद ये आदमी उसे उठा ले गया है। अरुण को कोई क्यों किडनैप करेगा? उसे तो कुछ आता जाता भी नहीं। और उसकी बीवी कह रही थी कि वो पिछले 2 सालों से फालतू बैठा हो। और वो किस चीज में एक्सपर्ट हो सकता? कुछ ना कुछ तो उसे आता होगा, तभी तो उसे उठाकर ले गए। शायद अरुण किसी ऐसे काम में एक्सपर्ट है जो इस खजाने का पता लगाने में काम आ सकता है। उस आदमी ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है, वो बिल्ली वाली ऐड। और हो सकता है अरुण की तरह कुछ और लोग भी किडनैप हुए हों। हो सकता है। कल सुबह में फिर उस कुंवरवाड़ी की गुफा में जाना चाहिए। शायद अरुण के गायब होने का राज हमें वहां पता चल जाए। कविता, अरुण, तुम ये क्या हुआ तुम्हें? अंदर चलो अरुण,
कविता वो लोग मुझे कौन लोग? तुम कहाँ थे इतनी देर? वो लोग मुझे मार देंगे कविता। कविता कविता वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे जान से मार देंगे कविता। अरुण की चोट तुम्हारी। कौन लोग अरुण? तुम कहाँ थे इतने दिन? जेके ने मुझे कैद कर रखा था, वो लोग मुझसे गैर कानूनी काम करवाना चाहते थे। अरुण तुम इनके चुंगल में फंसे कैसे? वो लोग मुझे एक अकेले सुनसान जगह पे ले गए और जब मैंने उनका काम करने से इनकार कर दिया तब उन्होंने मुझे कैद कर लिया। और जेके इन सब के पीछे था क्या? हाँ, लेकिन उस जेके का एक गुमनाम बॉस भी है। हाँ? पता नहीं इन्होंने कितने लोगों को कैद कर रखा है। ये एक खजाने के पीछे पागल है और ये उसको पाने के लिए पता नहीं कितने लोगों का खून तक कर चुके हैं। Thank God, अरुण तुम वापस तो आ गए। नहीं कविता, वो लोग इतनी आसानी से मुझे छोड़ेंगे नहीं। हमें पुलिस को बता देना चाहिए। Calm down, अरुण, calm down। मैंने CID स्पेशल ब्यूरो से बात कर ली। इनफैक्ट ACP और उनकी टीम बिराल घाट भी गए थे तुम्हें ढूंढने, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। और यहाँ मुंबई में इंस्पेक्टर तेजाली और इंस्पेक्टर जैस्मिन इस केस की तहकीकात करें। अरुण हम वहां जाते और उनको सब बताते थे। चलो जल्दी करो कविता, वो लोग मुझे खोजते हुए पीछे जरूर आएंगे। अरुण बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं काम करती हूँ, आगे से राइट ले लेती हूँ, वहां से शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे इस सड़क के बीचों बीच किसने गाड़ी खड़ी कर दी? तुम साइड से निकालो ना प्लीज। साइड में जगह कहाँ है अरुण? तुम एक काम करो ना, यहीं आसपास कहीं ड्राइवर होगा, जरा जाके देखो, कहो उसे गाड़ी हटाए। मैं जाओ ना प्लीज। अच्छा चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। इसने मुझे किडनैप किया था कविता। कविता मेरी बात सुनो, ये वही आदमी है। कविता ये मार देगा मैं कविता।